आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र जी के जो मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया था। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। पंडित जी को और मैं बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था जिसको आदरणीय पांडे जी उसको पूरा कर रहे हैं। और मुझे खुशी इसी बात का कि मेरे अच्छे मित्र हैं और वो धीरे धीरे अच्छे कार्य करना दे रहे हैं। और लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज अच्छे कर्म का नतीजा आज आप देख पा रहे हैं कि एक कॉलेज का नाम हुआ, कॉलेज में इस देवों क्षेत्र में नाम जाना जा रहा है। हर किसी को अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म का फल भले देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर। हर सपने को एक वीणा के रूप में उठाया आपने और आज उस वीणा को पूरा करते भी आप नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरा धर्म है दादा जो बचा हुआ काम जो करना, ये मेरा धर्म है। एक बेटा होने के नाते उनके अधूरे सपने को पूरा करना ये मेरा पहला लक्ष्य है। मैं रवि तिवारी और देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र जी के जो मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया था। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। सर क्या कहना चाहेंगे सर इस पल को लेकर? बहुत ही खुशी का क्षण है कि काफी अरसे के बाद यहाँ पे मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया था। आज बहुत ही अच्छे मुहूर्त पे मूर्ति का अनावरण हुआ है और जिनके योगदान बहुत कुछ रहा है इस क्षेत्र के लिए। आज उनका हमारा जो महाविद्यालय है देवों का पंडित श्याम शंकर मिश्र जी के नाम से ही ये महाविद्यालय का नामकरण हुआ है। और इन्होंने ये जो जमीन भी जो यहाँ सामने दिख रहा है उन्होंने उनके नाती ने राजेश पांडे जी ने इसको दान किया है। हम उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह एक अमिट छाप छोड़ा है भूमि दान दे करके, जो बहुत ही सराहनीय। उनके कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे माझी जी? उनका कार्य बहुत ही रहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है तो उसके बारे में और मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, देश के लिए आजादी के लिए जिन्होंने लड़ा था, ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्षेत्र इस पल पर क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं क्षेत्र के लोगों से चाहूंगा कि हर कोई अपने परिवार से एक स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक भेजे देश की सुरक्षा के लिए। हर कोई व्यक्ति का एक भावना होना चाहिए कि हाँ हमारे परिवार से भी एक व्यक्ति हमारे भारत माता की सेवा के लिए सैनिक के रूप में उपस्थित है। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी ने बड़ी बात कह दी है। इसके साथ साथ राजेश पांडे जी की सर थोड़ा इधर चलेंगे, कैमरा चल रहा है, जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत। सर आइए सर, क्या कहना चाहेंगे सर ये पल को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा पल है। एक सहयोग था हमारे, मैं जो है यहाँ DDO 2 साल हो रहा है, इसके पहले हो जाना था बट मैंने थिंक किया और राजेश पांडे जी के आग्रह पर ये किया कि पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय के नाम से कॉलेज जब ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट है और चल रहा है, उनका नाम जो है विश्वविद्यालय लेवल तक भी चला गया है, तो इसका जो है अनावरण करना एक अच्छी बात है। इस तरीके अधूरा मत रहे, इसको पूरा करें। एक भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज है, उपलब्धि है हमारे देवभोग ब्लॉक के लिए। और देवभोग का गवर्नमेंट कॉलेज जो है पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय के नाम से हुआ है, ये बहुत हमारे लिए सराहनीय अच्छा है। और हम उस मिश्र परिवार को जो है धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इसमें राजेश पांडे जी भी बहुत ही अच्छे से हमें सहयोग और बात कॉलेज के लिए हित के लिए बात करते हैं।
तो मतलब इसलिए मैं स्वर्गीय राजेश पांडे जी बात करते थे, मतलब अब उनके पुत्र हैं आशीष पांडे जी। आशीष पांडे जी अभी हमारे साथ लगे हैं और बात करते हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन पे, नेतृत्व पे जो है आज मिश्र जी का जो है अनावरण जो है स्टेचू का किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष पांडे जी की धर्मपत्नी मौजूद है। आप कैमरे की तरफ देखिए सर, आप इधर से जाइए सर, क्योंकि कैमरा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगी इस पल को लेकर? बहुत आप क्या मत पकड़िए, आईडी मत पकड़िए बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जो पापा जी का अधूरा काम है वो हमारे पांडे जी पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। एक अनावरण हो गया है आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, दूसरा यहाँ का हमारे आदरणीय गोवर्धन माजी जी के द्वारा करवाया गया है, और एक अधूरा काम वो भी है ज्वाला प्रसाद पांडे जी का स्कूल के नाम से, वो काम भी मतलब पूरा कंप्लीट काम करवा रहे हैं। जो पापा जी का जो भी रह गया है, हमको जो पता है कि इनका काम था और उनको पूरा करना है, वो सारा काम करवा रहे हैं। तो बहुत भावुक भी पल है हमारे लिए कि मतलब एक सेनानी परिवार का जो सम्मान मिलना था वो मिला है, और बहुत खुशी हूँ, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी मैं। क्या कहना चाहेंगे? पिता के हर सपने को एक वीणा के रूप में उठाया आपने, और आज उस वीणा को पूरा करते भी आप नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा धर्म है पिता का जो बचा हुआ काम वो करना, ये मेरा धर्म है। एक बेटा होने के नाते उनके अधूरे सपने को पूरा करना, ये मेरा पहला लक्ष्य है। पिताजी ने जब आपके पिताजी जिंदा थे, अभी स्वर्गीय राजेश पांडे जी, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो भी यहाँ पर गोल्ड मेडल, मतलब पढ़ाई में अच्छा अव्वल अंक हासिल करेगा, उसे गोल्ड मेडल के साथ साथ कुछ नगद राशि भी पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। उसको लेकर पिता ने जो बीड़ा उठाया था, कि आपकी तरफ से भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल, वो पापा जब थे तो उन्होंने अपने जीते जी 50,000 रुपया जो फिक्स डिपॉजिट किया था, और उसके जो 12 महीने का जो मतलब साल का जो ब्याज जो उसमें आता है, और उस जो ब्याज के पैसे से प्रति वर्ष जो प्रथम आते हैं बच्चे, उनको गोल्ड मेडल मिलता है। जारी रहेगा ये? पूरा जीवन पर्यंत ये हमेशा के लिए है। उमेश जी मौजूद है वहाँ। उमेश जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बहुत ही से भावनात्मक पहल है, और यही पता सबसे पहले पूरे पांडे परिवार को, आदरणीय स्वर्गीय राजेश पांडे जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था जिसको आदरणीय पांडे जी उसको पूरा कर रहे हैं। और मुझे खुशी इसी बात का कि मेरे अच्छे मित्र हैं और वो धीरे धीरे अच्छे अच्छे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज अच्छे कर्म का नतीजा आज आप देख पा रहे हैं कि एक कॉलेज का नाम हुआ, कॉलेज में इस देवोग क्षेत्र में नाम जाना जा रहा है, तो हर किसी को अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म का फल भले देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। उमेश जी ने बहुत बड़ी बात कही, अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, मिलता जरूर है। क्योंकि जीवन परिचय को हम दिखा देते हैं, चूंकि हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका मैं बताना चाहूंगा आपको कि मध्य प्रदेश शासन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, ये 1 जुलाई सन 1907 शिक्षा रायपुर नॉर्मल स्कूल। आशीष जी आप मेरे साथ आइए, आशीष जी आप मेरे साथ इधर से आइए घूम के। शासकीय सेवा की शुरुआत 24 मई 1926। आशीष जी यहाँ पर आइए। आशीष जी बताते जाइए एक बार, ताकि हमारे लोकल टीवी के पूरे क्षेत्र के लोग इन बातों को जाने। बताते जाइए आशीष जी। जन्म 1 जुलाई सन 1907 शिक्षा रायपुर नॉर्मल स्कूल से हुई थी इनकी। शासकीय सेवा की शुरुआत 24 मई 1926 देवभोग मिडिल स्कूल में वो हेड मास्टर के रूप में पदस्थापित रहे। 14 मार्च 1947 यह प्रमाण पत्र श्री पंडित श्याम शंकर मिश्र जी का आत्मश्री राम प्रकाश मिश्र जी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, सक्रिय रूप से, और हमेशा ये सत्याग्रह आंदोलन के सफल संचालन के लिए 1945 में पंडित श्याम शंकर मिश्र जी ने देवभोग इलाके से 1,40,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। इन बातों की बताइए ना। हाँ, वो उस वक्त की बात है जब मतलब करेंसी नहीं था उस टाइम, चवन्नी अठन्नी का दौर था। तो 1,40,000 रुपया मीना बाजार के माध्यम से गांधी जी का कहना था कि अगर हमको जगह जगह सम्मेलन करना है तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अपने जितने भी उनके जो साथी थे, साथ के थे, जो हमारे नाना जी पंडित श्याम शंकर मिश्र 17 की एज से उनके अंग रक्षक रहे, तो उनका ये आह्वान था कि हमको अंग्रेज से लड़ना है, तो अंग्रेज से लड़ने के लिए पहले हमको आपसी मतभेद को पहले हमको मिटाना होगा, और इसके लिए हमको जगह जगह सम्मेलन करना होगा। तो मीना बाजार का आयोजन कीजिए ताकि वो पैसा आए और उस पैसे से हम अपना काम करें। और अंग्रेज से लड़ने के पहले उनका ये था कि जो अपनी जो लड़ाई है, जैसे उस टाइम था, उसको पहले गांधी जी खत्म किए। उनका उद्देश्य वही था कि हम सब एक होना है
और ये करने के लिए पहला उनका उद्देश्य आपके वो था। आपके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उन्होंने तो गांधी चौक में स्तंभ की भी स्थापना की थी। हाँ, विजय स्तंभ का वो 14 अगस्त रातों रात उसको जब आकाशवाणी के माध्यम से जब समूचे देश में ये सूचना आया कि 15 अगस्त को विजय तिरंगा, पहला प्रथम तिरंगा हमारे देश का लहराना है, और आकाशवाणी के माध्यम से जब उनको खबर आई तो उन्होंने रातों रात पूरे गांव वालों के साथ मिलकर विजय स्तंभ का निर्माण किया, और 15 अगस्त को 7:30 पे पहला तिरंगा पंडित श्याम शंकर मिश्र जी ने देवभोग में लहराया। और उस समय पूरे मतलब देवभोग के ही नहीं, पूरे पूरे देवभोग के मैनपुर ब्लॉक के सभी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और बहुत बड़े रूप में हुआ था। और उसी दिन गांधी चौक का नाम भी पंडित श्याम शंकर मिश्र जी ने गांधी चौक रखा। जी। तो निश्चित तौर पर पंडित श्याम शंकर मिश्र जी हैं, स्वतंत्रता संग्राम, उनके विषय में आपने पूरी बात जो उनके परपोते हैं उनकी जुबानी सुनी है। विकी आप दिखाइए, विकी शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र जो महाविद्यालय है, जो नामकरण जो इनके नाम पे किया गया है, आप उन पल को देख सकते हैं। उमेश जी ने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि अच्छे कर्म का जो नतीजा अच्छा ही होता है, अब देर सबेर मिलता है लेकिन अच्छा ही फल मिलता है। निश्चित तौर पर आज उनके परपोते आशीष जी ने अपने जो स्वर्गीय पिता है उनके सपने को पूरा करके दिखाया है। पहले जो गांधी चौक में जो प्रतिमा बनाई गई है पंडित श्याम शंकर मिश्र जी का, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अनावरण हुआ था, और आज जो कॉलेज में जो अनावरण किया गया मूर्ति का, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी के हाथों ये मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम किया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।